पाकिस्तान में क्रिप्टो टैक्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, जहां आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान पर $3 बिलियन का इंपॉर्टेंट बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए जोर दिया जा रहा है कि वो रियल एस्टेट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट से भी होने वाले प्रॉफिट पर स्ट्रिक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है पाकिस्तान की क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। तो ऐसा करते हैं कि इस अपडेट का पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि आपको घबराना चाहिए या नहीं, ताकि चीजें जो है ना वो किसी हद तक आपके सामने क्लियर हो जाए। तो मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा हूँ, और ये जो अपडेट है डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम के ग्रुप्स में ऑलरेडी शेयर कर दी गई थी। बट इस अपडेट को लेके अच्छा खासा जो है वो पैनिक क्रिएट हुआ और कई क्यूरीज भी सामने आई। तो चले आपकी इन क्यूरीज को सॉल्व कर देते हैं। तो सिचुएशन कुछ यूं है कि आईएमएफ की एक टीम जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थी 1.1 बिलियन डॉलर का जो फाइनल ट्रेंच है उसके रिलीज को डिस्कस करने के लिए। तो जब ये टीम पाकिस्तान आती है तो कोई ना कोई नई पॉलिसी या कोई ना कोई नई शराइत जो है वो सामने आती है, और इस बार जो इनका रुख है वो आ गया है क्रिप्टो की तरफ। और क्योंकि पाकिस्तान को कर्जा चाहिए तो वो आईएमएफ के इन्फ्लुएंस में अच्छा खासा है, और ज्यादातर जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, जो उनकी शराइत होती है, उन्हें माना जाता है। तो रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने और टैक्स पॉलिसीज को मजबूत बनाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान के एफबीआर को पुश किया है कि वो अपने कैपिटल गेन्स टैक्स जो है सीजीटी उसकी क्राइटेरिया को और ब्रॉड करे और उसमें रियल एस्टेट के साथ साथ क्रिप्टो सेक्टर को भी शामिल करें। और ये सब बेल आउट फंड्स में $3 बिलियन हासिल करने के लिए क्वालिफाई करने वाली कुछ नीड्स में से एक है। अब कुछ लोकल रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आईएमएफ की तरफ से जो ये सजेशंस हैं वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ के थ्रू आने वाले बेल आउट पैकेज का हिस्सा बन सकती हैं। और फिर क्या होगा कि उसके नतीजे में 2024 से 2025 का जो सालाना बजट है उसमें कैपिटल गेन पर स्ट्रिक्ट क्रिप्टो टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब इस अपडेट को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि लास्ट ईयर स्टेट मिनिस्टर आयशा गौस पाशा ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज को पाकिस्तान में कभी भी कानूनी हैसियत नहीं दी जाएगी, और इसके लिए उन्होंने फैटफ की शराइत की एग्जांपल दी थी कि क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी जो है वो फैटफ की रिक्वायरमेंट्स में से एक है। लेकिन बाद में फैटफ ने क्लियर किया था कि वो कंट्रीज को किसी भी वर्चुअल जो एसेट्स हैं उन पर और सर्विसेज प्रोवाइडर पर पाबंदी के लिए फोर्स नहीं करता, बल्कि रेगुलरिटी क्लैरिटी चाहता है। और आईएमएफ की तरफ से भी क्रिप्टो के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज की जो नीड थी वो सामने आई। तो इस बिहाफ पर देखा जाए तो टैक्स लगने की वजह से क्रिप्टो सेक्टर को जो बैन करने वाला मामला है पाकिस्तान में वो लटक सकता है, और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके बातचीत हो सकती है। क्योंकि ऐसा है कि जिन जिन कंट्रीज में टैक्स है क्रिप्टो पर, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिला हुआ है, चीजें जो है वो ऑफिशियली चल रही हैं। एक तो ये बात की रेगुलेटरी क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से खुलकर क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा, और वो बैंक जो ऑफिशियली यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे क्रिप्टो को वो भी सामने आएंगे, और इस तरह से पाकिस्तान में क्रिप्टो की एडॉप्शन जो है वो इंक्रीज होगी, एक रास्ता मिलेगा। लेकिन इश्यू कहाँ आ सकता है? इशू वहाँ आ सकता है जहाँ टैक्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा कर दी गई, जैसे कि ह्यूज टैक्सेस लगाए गए आईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, या फिर ऐसा हुआ कि अपनी नेबर कंट्री इंडिया से मुतासिर होकर 30 to 35% का टैक्स लगा दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट को लेकर इतना ही है। मजीद चीजें अब क्लियर होने की तरफ बढ़ेंगी, इसे लेके टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और कोई अर्जेंट अपडेट आई तो इसे लेके डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि वीडियो जो है ना वो आप तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट भी लास्ट में मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी कि 19 से 20 मार्च को FOMC मीटिंग चलेगी यूएस के अंदर, जहां पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है, जो कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है। तो पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग 20 मार्च को रात 11 बजे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो अनाउंस होना है। तो इस इवेंट को लेके मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और इस अनाउंसमेंट के आधे घंटे बाद जो जेरम पॉल की स्पीच होगी उसे लेके भी आपने फोकस्ड रहना है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि कोई भी अगर कमेंट आता है नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट को लेके, कोई हिंट देते हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मार्केट उसे लेके अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो इस एफर्ट के बदले वीडियो को लाइक करना हरगिज भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स के थ्रू जरूर पहुंचा दिया करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।